आज हम देखेंगे गवर्नर्स के बारे में। ओके, गवर्नर्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ओके, क्यों यूज कर। सबसे पहले गवर्नर्स का
जैसे देखो ये हमें गवर्नर का एक सिंपल है कि इसका फंक्शन कैसे काम करता है। ये है हमारा असल में फ्यूल पार्ट, ये हमारा फ्यूल जो है, यहाँ से फ्यूल वो इंजन में जाएगा। ओके, तो फ्यूल की क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए, कितना रुकना चाहिए, कंट्रोल कौन करता है? तो ये डिपेंड करता है कि लोड पर। तो लोड ज़्यादा होगा तो फ्यूल का अमाउंट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर लोड कम होगा तो हमें फ्यूल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो लोड के साथ फ्यूल का एक प्रोपोर्शनल लिमिट है। लेकिन उसी तरह से जब हम लोड देते हैं तो एक्चुअली होता क्या चाहिए कि मेरा गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, लोड देने से स्पीड कम हो जाता है। फिर स्पीड को कांस्टेंट स्पीड बनाने के लिए हम फ्यूल का अमाउंट बढ़ाते हैं। तो स्पीड अगर बढ़ेगा इसका मतलब है कि लोड कम है। ओके, जब लोड कम है तो हमें फ्यूल का क्वांटिटी को कम करना होगा। तो ये तीन चीज को याद रखना है, स्पीड, लोड एंड फ्यूल। तो इसको हाँ, क्योंकि हम तो बार बार फ्यूल के अमाउंट को कंट्रोल तो करते नहीं है कि हम कंट्रोल के, मेरे पास तो कुछ मैनुअली रहता नहीं है कि हम फ्यूल को कंट्रोल कर दिए हाथ से, ठीक है ना। तो हमारे पास सिर्फ रहता है ब्रेक और स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर, यही चीज रहता है। और कितना लोड हम दिए हुए बस ये पता हमारा है। तो हम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को अगर हम जैसे मान लें कि 10 आदमी को बैठाए हैं तो 10 आदमी के हिसाब से फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल को सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो हम करते नहीं, हम सिर्फ गाड़ी चलाते हैं। तो हम गाड़ी को स्पीड को मेंटेन करते हैं। रिमेंबर, गाड़ी में जो लगा रहता है स्पीडोमीटर, वो हमें स्पीड बताता है, और लोड तो ये हम डिसाइड करते हैं कि लोड कितना मेरे ऊपर है। तो गाड़ी ये नहीं बताता कि कितना पैसेंजर आप बैठाए हैं, लेकिन ये जरूर बताता है कि कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है। ओके, तो अगर लोड ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि स्पीड कम हो जाता है हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 लोग को बैठाते हो, 5% बैठाते हो, तो 5% जब शुरुआत में बैठाए तो उस समय गाड़ी का स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये पार्टिकुलर स्पीड फॉर दिस लोड के लिए। अब है कि लोड पर्सन को बढ़ा दो, 5 से 10% को कर दिए हम लोग, तो इसका लोड स्पीड क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाएं, कांस्टेंट स्पीड जो 80 हो, 80 था, 80 से हम 100 की तरफ लेके जाएं। तो ले जाने के लिए हमें इंजन को ताकत देना होगा, एनर्जी देना होगा। तो इंजन क्या करता है कि मोर फ्यूल का डिमांड करता है, तो फ्यूल का हमें अमाउंट खोल देना होगा। तो लोड बढ़ने से हमारा क्या हुआ कि फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी होगी ताकि हम स्पीड, जो फ्लैक्चुएशन था स्पीड को, वो हमें दे सके हम। ये जो पिक्चर जो सामने दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये फ्यूल का है, फ्यूल सप्लाई होगा। कहीं से नीचे से में फ्यूल आ रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है। अब देखो ये मेरा बल्ब है, ओके, बटरफ्लाई बल्ब हुआ। ये बल्ब जो होता है इसके साथ देखो लिंक जुटा हुआ है, बहुत सा लिंक है, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, इसके साथ एक स्लीव, ये जो पार्ट है जो कि ऊपर नीचे का, इसको बोलते हैं स्लीव, SLEEV स्लीव। ये शाफ्ट हो गया, ये जो गोल जैसे लंबा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये मेरा शाफ्ट है। ओके, तो ये हो गया इस शाफ्ट, या समटाइम्स कॉल्ड स्पेंडल। तो ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं स्पेंडल, या शाफ्ट भी बोल सकते हो। ओके, अब ये जो पार्ट जो है, अब ये गाड़ी का इंजन में देखो, ये इंजन का स्पीड हम फ्यूल दिए, फिर जो इंजन का स्पीड हम जो जब फ्यूल देंगे तो मेरा इंजन चलेगा। तो जो चलने का मैकेनिज्म है वो इसके साथ जुटा हुआ है। ये बेवल गियर है, बेवल गियर। जब दो शाफ्ट परपेंडिकुलर रहता है तो हम इस तरह गियर को यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर शाफ्ट के लिए हम बेवल गियर यूज करते हैं। तो एक गियर यहाँ पे ये हुआ, एक गियर मेरे यहाँ हुआ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे इंजन का स्पीड बताएगा, तो यहाँ से स्पीड का मेजरमेंट होगा। अगर स्पीड कम होगा तो ये कम होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो तेज से घूमेगा। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, क्योंकि जब ये रोटेशंस करेगा तो ये चीज घूमेगा, ये पार्ट मेरा शाफ्ट घूमेगा। जब शाफ्ट घूमेगा तो ये चीज ये जो स्लीव है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा।
तो एट हाई स्पीड जब गाड़ी का स्पीड ज्यादा मिल गया, इसका मतलब कि पक्का लोड कम हो गया होगा। तो लोड कम होगा तो गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड बढ़ गया तो ये चीज ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये चीज ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें स्पीड कम चाहिए, क्योंकि अब पहले क्योंकि स्पीड मेरा बढ़ गया था, अब थोड़ा सा हमको अब कम चाहिए, फ्यूल के अमाउंट को थोड़ा कम कर देना, क्योंकि लोड कम हो गया तो ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं करना है। तो फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ लिंक जुटा हुआ है, ये लिंक, और इस लिंक को क्या करेगा, फिर ये बंद कर देगा, तो क्लोज कर देगा। क्लोज का मतलब हो गया कि अब यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। बिल्कुल कंप्लीटली बंद नहीं होगा, कंप्लीट बंद हो तो फिर में फ्यूल एयर जाएगा नहीं, तो मेरा इंजन स्टार्ट शुरू ही नहीं होगा। तो इतना बंद करेगा तो जितना कि मुझे स्पीड चाहिए। अब मान लो कि मेरा लोड बहुत ज्यादा हो गया, अचानक लोड ज्यादा हो गया तो गाड़ी का स्पीड कम हो गया, जैसे कि 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर हो गया तो लोड बढ़ गया, मतलब मेरा इंजन का स्पीड कम हो गया। तो इंजन का स्पीड कम हो तो क्या, जो स्लिप हो वो नीचे की तरफ आएगा, स्लिप नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो उस समय क्या चाहिए, उस समय हमें 100 से 100 किलोमीटर चाहिए, मतलब स्पीड हमको चाहिए ज्यादा। जब स्पीड हमको ज्यादा चाहिए तो ये क्या करता है कि ये वाल्व को ओपन करता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, गवर्नर मैकेनिज्म में, ये कैसे कैसे लिंक इसके साथ जुटा हुआ है, जिसके मदद से ये जो फ्यूल का जो वाल्व है वो ऑपरेट करता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना सीखें कि डिफिनेशंस क्या है, डिफिनेशंस ऑफ द गवर्नर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फंक्शन, जो फंक्शन होगा वही गवर्नर ही होगा। द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर is to maintain the speed of an engine within specified 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 limits whenever there is variations of load। जब लोड होता है उस वेरिएशंस के अनुसार ये इंजन के स्पीड को स्पेसिफाइड लिमिट, जैसे हमने कहा था कि 100 किलोमीटर से चल रहा कांस्टेंट, तो लोड के घटने और बढ़ने से मान लो अगर लोड बढ़ गया तो 80 किलोमीटर हमारा हो गया, और अगर लोड कम हो गया तो इसका स्पीड 120 हो जाएगा। तो ये हुआ स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब 120 और 100 के बीच का, और 100-80 के बीच का हमको बना के रखना है। तो वो हमारा गवर्नर फंक्शन करता है, और ये गवर्नर जो होता है वो अपने आप में फ्यूल के अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो फ्यूल के अमाउंट को स्पीड के साथ हम जो मैकेनिज्म का यूज इस्तेमाल करके ये दोनों को मेंटेन करते हैं, स्पीड और फ्यूल। और ये स्पीड ऑफ फ्यूल किसके लिए करते हैं, लोड के अनुसार। तो वेरिएशंस ऑफ लोड के अनुसार इस चीज को मेंटेन करते हैं। इस पूरे गवर्नर में जो यूज होगा मेरा, जो टाइप्स होगा, वो किस तरह का टाइप्स का गवर्नर हम यूज करते हैं। इसमें कोई भी गवर्नर हम ले लेंगे, उसमें जो इक्वेशंस होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो उसमें बेसिकली जो फोर्स एनालिसिस करेंगे, इसमें हम लोग जो है फोर्स एनालिसिस उसमें करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। दूसरा वेट, और तीसरा फ्रिक्शंस। ये तीन तरह का फोर्स गवर्नर के अंदर लगता है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर का में फोर्स एनालिसिस करना है तो तीन तरह का फोर्स इसमें काम करता है। सबसे बेसिक और सिंपल कंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है, हमारे पास जो गवर्नर है
उसका नाम है वाट गवर्नर। तो टाइप्स ऑफ गवर्नर में हमें जो सबसे पहला टाइप्स का जो गवर्नर्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे वाट गवर्नर का। तो वाट गवर्नर्स का डिस्कस करेंगे। इसका तस्वीर कैसा होता है, दिखता कैसा है, तो ये लगेगा कि डबल ट्रायंगल की तरह है। तो ये जो पार्ट ऊपर हम बनाए, जो तस्वीर अपलोड किए हुए हैं, बस इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तब जितना भी गवर्नर है, इस सारा पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो पार्ट है, जो मेन मैकेनिज्म है, इसको हम सिर्फ तस्वीर बनाएंगे। तो पहला जो डिस्कस जो है, जो तुम्हारे सामने है, वो तुम्हारा वाट गवर्नर का ही तस्वीर लिया गया था। तो हम इसी चीज को यहाँ पे बना रहे हैं, द वाट गवर्नर। तो ये हो गया पहला पिन ज्वाइंट, यहाँ पे पिन ज्वाइंट, यहाँ पे मास ऐड होगा, यहाँ मास ऐड होगा, 2 ठो मास है एम एम करके, पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ पे ये पिवोट पॉइंट ओ, ओके। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको मैं। देन दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे मेरा स्लिप लगा हुआ है, स्लिप जो कि ऊपर मूवमेंट करेगा इसके साथ। देन ए बी सी एंड डी, ये हो गया एंगल थीटा। अब जब ये रोटेट करेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ ये पार्ट जाएगा या नीचे की तरफ पार्ट जाएगा, ओके, तो ये स्पीड और लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमें देख लेना होगा। ये हो गया मास का, ये जो पिवोट पॉइंट है इसकी ऊपर की दूरी। तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया एच, एच होगा हाइट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर कितना ऊंचा है, कितना इसका डायमेंशन होगा, वो वेज एच से हमें बताएगा कितना इसका ये हो गया। देन डब्लू, डब्लू होगा वेट ऑफ ईच बॉल। ईच बॉल मतलब मास है, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg। तो वेट निकल जाएगा mg। तो टोटल वेट यहाँ पे एक मास इसका, एक मास यहाँ पर है। नाउ एंगुलर, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा, द एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटीज। The angular velocity of ball, ऑफ शाफ्ट बोल सकते हो, मतलब ये किसके अबाउट ये घूम रहा था, क्योंकि ये चीज में घूम रहा है, रोटेट करेगा चीज, तो जो रोटेट करेगा तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटीज, ओके। तो ये चीज मेरा रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्योंकि यहाँ पे 4 ठो आर्म हुआ, यहाँ पे 4 आर्म है, आर्म ओ ए बी एंड सी डी एंड डी ओ, यहाँ पे 4 आर्म हो गया। तो हर आर्म में कुछ ना कुछ टेंशन लगता होगा, ये मेटेलिक पार्ट होता है, मेटेलिक पार्ट हमारा है। तो मेटेलिक पार्ट में कुछ ना कुछ टेंशन लगेगा मेरा यहाँ पे, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी एंड टेंशन टी। तो टी इज इक्वल टू टेंशन इन आर्म। तो आर्म में मेरा टेंशन लगा, आर्म मतलब कि कितना आर्म हो गया, तो आर्म हो गया ए बी सी डी डी ओ एंड ओ ए, ये मेरा 4 ठो आर्म हो गया। तो चारों आर्म में टेंशन का मैग्नीट्यूड आर हो गया। फिर अगला चीज आर, आर हो जाएगा यहां से लेके इसका रेडियल डिस्टेंस, तो जो सेंटर हो गया उसका, उसकी बॉल की दूरी। तो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, यहाँ पे आर और एच कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा, क्योंकि वेट है वो तो कांस्टेंट है, मास एवरीवेयर एवरी टाइम इज अ कांस्टेंट मास।
तो ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, यहाँ पे टोटल वेट हो गया डाउनवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ mg, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब ये रोटेशन करेगा तो रोटेशन से वेरिएशंस करने पर ये चीज स्लिप ऊपर और नीचे करेगा। जब ऊपर जाएगा तो एच, ये बॉल उठ के यहां तक आ सकता है, ये चीज हो गया मेरा। देखोगे रेडियस मेरा बढ़ गया, तो जितना ऊंचा ये जाएगा हमारा रेडियस उतना ही दूर जाएगा और हाइट उतना ही कम होगा। मींस आर एंड एच आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर और एच मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आर जैसा जाएगा तो एच उसका उल्टा होगा, एच घटता चला जाएगा। जितना ये ऊपर जाएगा तो रेडियस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर, ये गोल गोल घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये मेरा रेडियस को बढ़ाता चला जाएगा। Therefore, R is radial distance. Radial distance of ball from center. तो अगर हम किसी एक बॉल पे फोकस करें तो टोटल मैग्नेट क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा वेट mg ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, इट्स द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वेट, और इसके ऊपर लगेगा टेंशन, टेंशन टी। तो यहाँ पे थीटा हो गया, ओके, यहाँ थीटा लग गया, तो इसके अबाउट मेरा दो कंपोनेंट निकल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या निकलेगा, यहाँ पे थीटा हो गया तो हम इसको ट्रायंगल मान लेंगे, ये निकल जाएगा मेरा दिस, देयर टू कंपोनेंट, तो टी कॉस थीटा दिस वन, और ये निकल जाएगा टी साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, in the equilibrium condition, the along the x direction 0, the total force along the y direction is 0 according to Newton's second law for equilibrium conditions. Now this balance in this free body diagram of the ball in the watt governors. The free body diagram means the draw the force exerted the force on the ball. Now total force along the x direction and total y direction. Just equate it this one. So t cos theta equal to mg, the first equation, and then t sin theta equal to mass r omega square into 2. So these are the our equations. Now solve the sin theta by the cos theta, just divide by the equation 2 by 1, will get mass r omega square by mg. So mass cancel, we getting last final r omega square by g. So this is a tan theta by r omega square into g, equation third. Now from the diagram, यहाँ पे ये r है, यहाँ पे ये h है, तो कोई भी particular configurations पे, at any particular configuration, the theta is given the between the perpendicular and the r at any particular time. So this r is the radial distance of the ball from the vertical axis, means shaft, and the h at that particular time, it is the height of the governor from the ball to the pivot point. The O is the pivot point. Okay, about which the all things are calculated, all velocity, relative velocity are calculated from the O. Okay. Then just using from this equations, r in the tan theta like this one. This is the height of the governor, this is the radial distance, and this is theta. Just using tan theta equal to what? R by h. So this is equivalent to each other.
These are the equivalent to each other. So R by H is equal to R omega square by G. R cancel here. Then finally I get H is equal to G by omega square. This is the relationship between the height of the governor and angular value Ct omega square. ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2πn/60। जस्ट इसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, ये तो मेरा हो गया रेडियन पर सेकेंड के टर्म में। ओके, नो इश्यूज। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं g and this term 2πn and 60 and this term square. After solving this equation, then we finally get h equal to 895 into n square मीटर। ये हो गया मेरा वाट गवर्नर का इक्वेशन। मींस हाउ टू फाइंड द h, हाउ टू फाइंड द h of the governors। Here is very noted point, you can note here, the h is equal to g by omega square। तो means h, g is a constant, तो h is a proportional to inverse proportional to omega square। तो कोई अलग अलग पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल h1 पे ओमेगा 1 था, h1 पे ओमेगा 1 था, कोई भी h1 पे अगर ओमेगा 1 है तो h2 पर क्या होगा, तो हम लोग यहां से भी करके आराम से देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग मीन्स तो h1 by omega 1 and h2 equal to omega 2। Therefore omega 2 by omega 1 equal to h2 by h1। इस इक्वेशन से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर हाइट पर हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया फॉर द वाट गवर्नर, किस पे हम लोग कैसे इसको चीज को निकालते हैं। नो सेकेंड, यहाँ पे एक चीज डिमेरिट्स क्या है इस चीज का है, इसका डिमेरिट्स ये है कि बहुत ही छोटा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे एच का इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एच एन स्क्वायर है मेरे यहाँ पे है। तो नाउ फ्रॉम वाट गवर्नर्स इक्वेशन h is equal to 895 by n स्क्वायर। तो ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट बताता है आपको, उससे पता क्या चलता है कि ये बॉडी कितना ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा, द मूवमेंट ऑफ द स्लीव। तो अगर जरा छोटा सा भी स्पीड का वेरिएशन हो, मतलब कि जान चुके हैं कि स्पीड का वेरिएशन लोड के साथ होगा, और अगर जरा सा भी अगर स्पीड में वेरिएशन होगा थोड़ा सा भी, तो हाइट में जो डिफ्लेक्शन होगा हाइट में, क्योंकि यहाँ पे एन का स्क्वायर है, तो ये हाइट और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना ही छोटा होगा उतना ज्यादा हाइट ऊपर मूवमेंट होगा। तो स्मॉल, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर से अगर इसके स्पीड में 99.98 किलोमीटर पर आवर स्पीड में रिडक्शन हुआ, या कह सकते हो कि 100.99 किलोमीटर से इंक्रीज किया, तो क्या देखेंगे कि छोटा सा भी अगर मोमेंट में बदलाव होगा तो ये हाइट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा।
तो इतनी मतलब कि छोटे से भी अमाउंट में जो हाइट का वेरिएशंस है वो बहुत ज़्यादा ही हमारा हाई हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अगर स्पीड में फ्लक्चुएशन होगा तो हाइट उतना ही ज़्यादा छोटा मेरा दिखाएगा। तो इसमें इस तरह से बहुत छोटा, अगर हमें बहुत ही अगर स्पीड में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एच में बहुत कम हमारा दिखाएगा वेरिएशन। तो हम मान लो कि एच अगर मेरा 0.001 का दिखा रहा वेरिएशन है, तो इस एच में हमें पता नहीं चलेगा कि इसका कितना इसका एच में वेरिएशन किया गया है। तो ये एक कमी होने की वजह से एक नया गवर्नर आता है ताकि इस डिमेरिट्स को पूरा कर सकें, उसका नाम है पॉटर गवर्नर। पॉटर गवर्नर, इसका सारा पिक्चर सेम बनता है जैसे कि पहले बनता था। जो वाट गवर्नर का जो टेक्निक है सेम है, बस इसमें मास ऑफ स्लीव हम ऐड करते हैं, एक एक्स्ट्रा मास हम इस पे पुट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मास हम इसमें दे देते हैं कैपिटल एम। ये हो गया स्मॉल एम, ये हो कैपिटल एम। तो स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द बॉल, यहाँ पे एम हो गया मास ऑफ स्लीव। जो मास ऑफ स्लीव दिए थे वही मेरा मास हो गया इस ऑब्जेक्ट का। सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम रेडियस, सेम हाइट। नाउ ये पिवोट पॉइंट ओ, यहां से लेके इस बॉल की ऊंचाई हो गया h, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा एक पिवोट एक मेरा मास रखा हुआ है ये कैपिटल, तो इसकी दूरी यहां से a, इट इज नॉट द हाइट ऑफ द मास, ये मैं डिस्टेंस बता रहा फ्रॉम बॉटम एक्सिस से। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको हम बस स्टेप बता दे रहे हैं। तो क्योंकि इसको हम जरा यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको हम जरा ऐसे करेंगे, इसका a हो गया, ये b और ये c का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेके दूरी, इसको मान लेते हैं i। ओके, i एक यहाँ पे पॉइंट हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल बीटा। ओके, जो थीटा यहाँ बनेगा वो एंगल वहीं थीटा बनेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक टेंशन में सेम बनेगा। यहाँ पे मेरा पार्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके मेरा r, तो सेम चीज था यहाँ पे मेरा r। अब क्या करना है कि टोटल कितना कितना फोर्स यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अब इसमें मास है यहाँ पे है, तो ये इस मास के साथ जो बॉटम पार्ट है एक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग है, फोर्स घूमेगा, ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसके ऊपर लगेगा मेरा। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर मेरा लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर कैपिटल एम जी स्लिप का मास इंटू फ्रिक्शन फोर्स। ये बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या हमारा रोटेशन किधर जा रहा है, फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऊपर की तरफ जाए मतलब स्पीड भाग रहा है तो ये मेरा फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर नीचे की तरफ आ रहा मतलब लोड कम, मतलब मेरा स्पीड कम हो गया तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए प्लस नेगेटिव यहाँ पुट करते हैं, मतलब दोनों इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज कर सकता है। ये मास ऑफ द बॉल है जो नीचे की तरफ काम करेगा एम जी। नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट आई, taking moment about I, तो क्या मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास आर ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे ए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, टोटल ड्यू टू मोमेंट ड्यू टू वेट एम जी इंटू सी प्लस एम जी कैपिटल नेगेटिव एफ बाई 2, वी टेक द एवरेज, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है नेगेटिव भी है, वी टेक द एवरेज एंड सी प्लस बी। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए को यहाँ से बाहर निकाल दो, मास आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एम जी सी बाई ए and mg plus negative friction force by 2 into c by a and b by a।
So this means mr omega square into c by a is nothing but that the tan theta। देखो यहाँ पे c है, यहाँ पे ये a है, तो ये आ जाएगा तुमको tan थीटा। तो mg tan थीटा कैपिटल mg फ्रिक्शन फोर्स by 2 again tan theta and this b by a, ये हो गया तुम हो गया tan बीटा। Now taking the tan theta in the both sides and sorry saying one sided, तो tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरा mg प्लस कैपिटल mg फ्रिक्शन फोर्स बाय 2